भाज्यता का जांच करना, डिविजिबिलिटी चेकिंग यानी कि विभाज्यता का जांच करना। अब जांच कैसे किया जाता है कि देखना है कि कौन सा नंबर किस डिजिट से डिवाइड हो रही है, ठीक, किस नंबर से डिवाइड हो रही है। तो मान लो अगर हम 2 से पूछें कि 2 का डिविजिबिलिटी चेकिंग का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट वाला डिजिट इवन होना चाहिए तो 2 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर लास्ट का डिजिट जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, अगर 2 है, 3 4 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी कि इवन होना चाहिए। लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए, चाहे 2 हो, 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो या फिर 0 हो, तो वह नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक। यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 2 4 6 8 और 0 हो वह 2 से डिवाइड होगा, वह नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब 2 के बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जिस भी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है, जो भी नंबर चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के डिजिट का सम निकालेंगे। अगर उस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो गया तो 3 से पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि नंबर के डिजिट का सम, किसी भी नंबर के डिजिट का सम, डिजिट के सम को 3 से डिवाइड करने पर यदि पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो वह पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि अंतिम दो नंबर, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि अंतिम दो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, अगर अंतिम दो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वह पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। यदि अंतिम का दो नंबर, दो डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो तो वह पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। कैसे, तो अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल ने हमको बताया है, ये तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जब 3 6 5 4 9 7 2 है, ठीक। अब इसको हमें देखना है कि 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसके नंबर के डिजिट का सम हम निकालेंगे। 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 9 + 5 14 14 14 + 4 18 18 + 9 27 27 + 7 34 34 + 2 36। अब 36 इसके डिजिट का सम 36 आ रहा, क्या ये 3 से डिवाइड है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड है, यानी कि ये नंबर जो है, ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड है। ऐसे अगर 2 5 3 6 लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड है। ऐसे इसका 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, अगर 5 4 6 2 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा गया कि क्या यह नंबर 4 से डिवाइड है
तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला दो डिजिट को, टू डिजिट को देखेंगे 4 से डिवाइड है कि नहीं। क्या ये 24 4 से डिवाइड है? अगर डिवाइड है तो हम क्या कहेंगे, ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। ठीक, उसके बाद में 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि कोई भी नंबर है, नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो, लास्ट डिजिट 0 या 5, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तो वह नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक, उसके बाद 6 का देखो, 6 का, अब 6 का डिविजिबिलिटी निकालने के लिए हम देखेंगे कि 6 का दो फैक्टर बन रहा है। कौन कौन सा, अगर मान लो ये 6 है तो 6 के एक 2 और एक 3 दो फैक्टर बन रहे हैं। तो 6 का डिविजिबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखेंगे कि वह नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं। 2 से कब डिवाइड होगा, जब यूनिट डिजिट इवन होगा। ठीक, या 0 0 2 4 6 8 कुछ भी होगा तो फिर किससे, 2 से डिवाइड होगा। फिर अगर 2 से डिवाइड है वह नंबर, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 से भी डिवाइड है कि नहीं। अगर 3 से भी डिवाइड है तो यदि 2 कोई नंबर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड है तो वह 6 से डिवाइड होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। 0 2 4 6 8 में से कुछ भी होना चाहिए। तो क्या किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 और 3 6 का ही फैक्टर है। ठीक, हो जाएगा 6 का। जैसे मान लो ये नंबर दे दिया जाए 3 6 4 5 9 7 2 दे दिया गया नंबर। अब क्या ये 6 से डिवाइड है, देखो तो 6 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा 2 से डिवाइड है कि नहीं, फिर देखना 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो क्या यह नंबर 2 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। ठीक है, इवन नंबर है तो 2 से तो ये डिवाइड हो गया। ठीक, अब देखेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि डिजिट का सम, नंबर के डिजिट का सम करना पड़ता है। तो इसको सम करो, 3 + 6 9 9 + 4 9 + 4 13 13 + 5 18 18 + 9 27 27 + 7 34 34 + 2 36। अब 36 किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। यानी कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। अगर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक, अब देखो 6 के बाद 7 की डिविजिबिलिटी रूल। अब 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो यदि इकाई के यदि इकाई के अंक को दोगुना कर दिया जाए दोगुना करके शेष बचे शेष बची संख्या में से शेष बची
संख्या में से घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगा। अब 7 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यदि इकाई के अंक को डबल कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, उसके बाद शेष बचे संख्या में से उसको घटा दिया जाए। किसको? जो इकाई के अंक को हम डबल किए हैं उसी को घटाना है। किससे घटाना है? जो शेष बच रही है संख्या उससे। घटाने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो वह पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। कैसे? देखो एग्जांपल में मान लो 4 5 6 4 है। ठीक, अब हमको चेक करना है क्या यह नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक, इसको बताना है कि 4 से करें 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो हमारा रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट को डबल कर देंगे, उसके बाद शेष बची नंबर में से घटा देंगे। तो इसको डबल करो, 4 को डबल करेंगे क्या होगा? 8 हो जाएगा। इसका डबल करने पर क्या आएगा? 8 आएगा। और शेष कितना नंबर बच रहा है? 4 को छोड़ो, इधर वाला 456। अब 456 में से 8 हम माइनस करेंगे, कितना आया? 8 4 448 आया। अब देखो ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। अभी हमको लंबा लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है थोड़ा, तो हम क्या करेंगे? अभी भी इसमें इसका लास्ट का डिजिट एक बार फिर से दोगुना कर देंगे। 8 को 2 से दोगुना कर देंगे 16। अब शेष क्या बच रहा है? 44 में से ये 8 का डबल क्या है? 16 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 14 में से 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। और ये 3 में से 1 माइनस होगा, 2 बचेगा, 28 बचा। अब देखो 28 क्या 7 से डिवाइड है? 7 1 जा 7, 7 4 जा, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड है। और यदि 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला नंबर 7 से डिवाइड है? ये नंबर क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा। ठीक, ये समझ में आया ना? अब देखो 8 के डिविजिबिलिटी रूल 8 से कैसे डिवाइड हो, कैसे हम पता पाएंगे? तो अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है तो कोई भी नंबर ऐसा पूछ लिया है कोई नंबर 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि उसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड है कि नहीं। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा तो वह पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। एक लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। कैसे? मान लो ये है 5 8 7 4 2 4। ठीक, अब ये नंबर क्या 8 से डिवाइड है? ये नंबर क्या 8 से डिवाइड है?
कैसे पता चलेगा? ये लास्ट का 3 डिजिट से हम चेक करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो ये लास्ट का 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड है? 8 4 या 8 5 या 42 24 8 3 या 24 यानी कि 8 से पूरी तरह से ये डिवाइड है। अगर ये नंबर ये 3 डिजिट 8 से पूरी तरह से डिवाइड है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड है? ठीक, आगे समझ में? उसके बाद में 9 की डिविजिबिलिटी रूल। अब 9 का क्या होता है? नंबर के डिजिट का सम। जैसे 3 का हम निकाले थे, नंबर के किसी भी नंबर के डिजिट का सम ये 3 से डिवाइड हुआ तो वह पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता था। यहाँ भी वही रूल लगेगा। यदि नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड है तो वह पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। किसी संख्या के अंकों का सम, अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। ठीक, वह संख्या किसे 9 से विभाज्य होगा। कैसे? मान लो ये 9 5 3 6 1 4 2 7 है। ठीक, क्या यह संख्या ये नंबर 9 से डिवाइड है कि नहीं? 9 से विभाज्य है। हाँ, तो क्या करेंगे हम? 9 से ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके नंबर का सम निकालेंगे। इसके डिजिट का सम 9 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा? 9 प्लस 5 14 14 प्लस 3 16 16 प्लस 6 42 22 22 प्लस 1 23 23 प्लस 4 27 27 प्लस 2 29 29 प्लस 7 36। अब क्या 36 9 से डिवाइड है? यदि 36 9 से डिवाइड है यानी कि इसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह पूरा नंबर 9 से डिवाइड है। ठीक, लेकिन अभी भी एक चीज देखो कि इतना सब इतना प्लस करते जा रहे हैं उसके बाद में इतना करके कर रहे हैं तब भी तो हमको लंबा कुछ लग रहा है। अब हम क्या करें कि ये इससे भी छोटा हो जाए तो और भी आसान तरीका क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ 9 है, ये 9 है, क्या 9 9 से डिवाइड होगा? कैंसिल कर दो। यहाँ 5 है, इसमें 4 और ऐड कर दे तो क्या 9 हो जाएगा? 9 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 प्लस 4 मिलकर के क्या होंगे? 9 होंगे। 9 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 और 6 9 हो गया। 7 प्लस 2 ये कहां से 1 बचा? अगर ऐसा था तो डिवाइड नहीं होगा। चलो यहाँ 1 मत लिखो तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 9 से 9 डिवाइड हो गया, 5 और 4 ऐड किए तो ये 9 हो गया। 3 और प्लस 6 9 हो गया। 2 प्लस 7 9 हो गया तो ये डिवाइड है। ठीक, वहां कहीं मिस्टेक हो गया था। 2 और प्लस करने में 36 ले आए थे, ध्यान नहीं देते हैं। 1 लिखा है ये हो जाएगा। ऐसे 3 का भी किया जाता है।
3 का भी अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं 3 5 4 1 2 6। मान लो ऐसे है, हमको चेक करना है 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम इतना पूरा इसके डिजिट का सम ना करके हम डायरेक्ट देखेंगे ये 3 से डिवाइड है, 5 + 1 6, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड है, 4 + 2 6 से डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो गया। ठीक, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक, अब उतना प्लस नहीं करना पड़ेगा, यहां से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ऐसे। नाइन्थ का 10। अब देखो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वह 10 से डिवाइड होगा। ठीक, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वह नंबर 10 से डिवाइड होगा। 11 अब 11 क्या विभाज्यता का नियम क्या होता है, 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो किसी संख्या के एकांतर अंकों का अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके एक का सम, जैसे एक विषम वाले का सम एक सम वाले, मान लो यहाँ एक अंक है और एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसका सम इसके साथ फिर इसके साथ, और यहाँ कोई नंबर है तो इसका सम इसके साथ है। ठीक, ऐसे अगर करके और फिर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो क्या होता है, अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, तो उसी को बोलते हैं एकांतर। ये किसी संख्या के एकांतर अंकों का, किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या, तो वह संख्या तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगा। ठीक, कारण किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य हो तो वह पूरा नंबर 11 से विभाज्य होगा। कैसे, मान लो यहाँ क्या लिखा 8 1 7 2 5 1 6। ठीक, ये नंबर है, इसको हमें चेक करना है कि क्या यह 11 से विभाज्य है कि नहीं। तब क्या करेंगे, एक ये लेंगे तो एक छोड़ करके दूसरा, ये तीसरा इसको छोड़ करके इसको छोड़ करके इसको, ये इतने का अल्टरनेट का 8 7 5 और 6 का एक के बाद एक जो है उसका सम निकालेंगे, 8 + 7 + 5 + 6, और इसका डिफरेंस किससे निकालेंगे, ये जो शेष बीच में बच रहा है ये तो 1 + 2 + 1। देखो इधर वाला एक है, एक को छोड़ करके एक अल्टरनेट एकांतर, इसका सम, और एक ये जो एकांतर है ये, इसके बाद एक बीच में छोड़ करके ये, फिर ये छोड़ करके ये इसका सम, ये दोनों के योग जो आएगा उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा उसको देखेंगे। डिफरेंस जब निकालेंगे तो फिर 11 से डिवाइड करेंगे, ये तो 11 से डिवाइड हो गया, इन दोनों के योग का डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। देखो अब इसको योग निकालो, 8 + 7 15 15 + 5 20 20 + 6 26 -1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 4।
अब 26 में से 4 माइनस करेंगे 22 आ रहा है। 22 क्या 11 से डिवाइड है? यदि 22 11 से डिवाइड है तो यह नंबर, ये वाला पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक, तो 11 की विभाज्यता क्या होता है? किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग, एकांतर मतलब एक को छोड़ करके एक का योग। अगर एक एकांतर अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य है तो वह पूरा संख्या 11 से विभाज्य होगा। एकांतर कैसे देखा जाएगा? ये सम वाले का जो सम के स्थान पर है उसको एक साथ ऐड करना है, विषम के स्थान पर जो है उसको एक साथ ऐड करना है। देखो एक ये दो दूसरे नंबर पर आया तो क्या होता है? सम होता है। तीसरा छोड़ करके चौथे नंबर पर जो आया 4, ये चौथे नंबर पर 4 सम होता है। ठीक है, 5 को छोड़ करके 6 ये सम होता है कि तो सम का योग और ये विषम। देखो ये पहले स्थान पर जो आया ये विषम, तीसरे पर आया ये विषम, पांचवें पर आया ये विषम, छठवें और सातवें पर आया ये विषम। तो विषम वाले को एक साथ ऐड कर लेना है, सम वाले को एक साथ ऐड कर लेना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस यदि 11 से डिवाइड हो गया तो वह पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक, अब इसके बाद आएगा 12 का विभाज्यता। 12 की विभाज्यता क्या होता है? अब 12 हम देखें तो हम देखें कि इसका दो फैक्टर बन रहा है, एक 4 एक 3। ठीक, 12 के दो फैक्टर बन रहे हैं, कौन कौन सा? 4 और 3। तो अगर कोई नंबर 4 से और 3 से, ये दोनों नंबर से डिवाइड हैं तो क्या हम नहीं कह सकते कि 4 से डिवाइड है, क्योंकि 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 ही होता है। तो अगर कोई नंबर 4 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वह पूरा नंबर 12 से डिवाइड होगा। तो अगर कोई नंबर मान लो दे दिया गया है ये 4 6 2 5 1 1 4 1 4 2 1 4 1 4 1 4। ठीक, 1 4 1 4 1 4 6 2 5 1 4। ये हमको चेक करना है हमें कि यहाँ पर 1 2 4 क्या यह नंबर 12 से डिवाइड है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें देखना होगा कि ये नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो ये लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ेगा। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? लास्ट का 2 डिजिट हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं ना कि ये नंबर 4 से डिवाइड है। ठीक, अब देखना है कि 3 से डिवाइड है कि नहीं। यदि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 12 से डिवाइड है। तो देखो ये 3 से डिवाइड है, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। 6 क्या 3 से डिवाइड है? ये 6 से डिवाइड है। 5 प्लस 1 6 से डिवाइड है। 4 प्लस 2 6 से डिवाइड 2 3 से डिवाइड है ना।
तो यानी कि ये इनका सबका अगर हम ये वाले नंबर के डिजिट का सम निकालेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक शार्ट नियम पढ़े हैं कि अगर ये डिजिट कोई भी जैसे 6 ये 4 है, 4 और 2 को ऐड कर लिए तो 6 हुआ, 6 3 से डिवाइड है, इसको कैंसिल करें, ये 6 3 से डिवाइड है, इसको कैंसिल कर दे, 5 + 1 6 से डिवाइड है, कैंसिल कर ले, 2 + 4 6 3 से डिवाइड है, इसको भी कैंसिल कर ले। यानी कि ये जितना भी नंबर इसमें है 3 से अगर डिवाइड है सर, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं ये 3 से डिवाइड है। तो यदि ये 3 से डिवाइड हो गया पूरा नंबर और 4 से भी डिवाइड हो गया, तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये 12 से भी डिवाइड है? ये समझ में आ रहा है? अब देखो 13 से 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को इकाई के अंक का 4 गुना शेष बची संख्या में जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 13 से, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 गुना इकाई के अंक का 4 गुना शेष बची संख्या में जोड़ दे तो प्राप्त संख्या 13 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड से विभाज्य हो तो वह संख्या 13 से डिवाइड होगा, विभाज्य होगा। अब 13 से डिवाइड का क्या रूल है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक को 4 गुना कर दिया जाए, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट का 4 गुना कर दिया जाए, उसके बाद शेष बची नंबर में ऐड कर लिया जाए और ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वह संख्या यदि 13 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। एग्जांपल मान लो ये 5 9 है, क्या यह नंबर 13 से डिवाइड है? तो कैसे चेक किया जाएगा? पहले तो बोला गया कि इकाई के अंक को 4 गुना करना, तो ये इकाई का अंक क्या 9 है, 9 का 4 गुना हम करेंगे कितना आएगा? 9 चौक 36, ठीक 36 आ जाएगा। उसके बाद में कहा है शेष बची संख्या, अब शेष कितना बचा है? 55 है। ये 55 में से हम इसका इकाई के अंक का 4 गुना माइनस कर देंगे, ठीक है। इकाई का अंक का 4 गुना किए थे 36, शेष बची संख्या 55 था, तो 55 में से 36 को माइनस करेंगे, माइनस करो कितना आ रहा है? 15 में से 6 माइनस होगा 9 बचेगा, और ये 4 में से 1। अच्छा उसको घटाना नहीं था, प्लस करना था, जोड़ना है, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक। और ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 6 + 5 1 और ये 9 91 आ रहा है। अब देखो 91 क्या 13 से डिवाइड है? अगर हमको तब भी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? फिर लास्ट वाले नंबर का 4 गुना कर लेंगे, यानी कि इकाई का अंक का 4 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको किस में ऐड करना है? शेष बची संख्या, यानी कि 9 बच रहा, 9 में ऐड करना है, तो 9 + 4 13 को क्या हम 13 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं? होगा ना,
यदि 13 से पूरी तरह डिवाइड है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला नंबर 13 से पूरा डिवाइड है। अब देखो ये वाला प्रोसेस जो हम किए हैं ये कितनी भी बार कर सकते हो। मान लो बहुत बड़ा नंबर आ गया तो उसको 2 3 4 बार में कर सकते हो। जैसे हम यहाँ किए पहले ये 9 का 4 गुना किए, शेष बची संख्या में ऐड किए तो 91 आ गया। अब हमको 13 का टेबल नहीं आता, हमको नहीं पता है कि ये 91 13 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम क्या किए इसको ऊपर का फिर 4 गुना कर दिए तो 4 आ गया और 9 शेष बची थी संख्या तो 9 में ऐड कर दिए, उसके बाद 13 आ गया। अब हमको ये पता है कि 13 तो 13 से ही डिवाइड होगा, तो हमें पता चल गया कि 13 से डिवाइड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 559 भी 13 से डिवाइड होगा। ठीक, अब चलो अगला देखो 14। अब 14 से कोई नंबर डिवाइड है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो हम पहले देखेंगे 14 का 2 फैक्टर बन रहा है। 14 का 2 फैक्टर बन रहा है क्या क्या, 1 2 1 7। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि जो नंबर 2 और 7 ये दोनों से डिवाइड हो 14 से डिवाइड होगा। तो क्या करना है हमें, कोई भी नंबर है पहले चेक करना है कि वह 2 से डिवाइड है कि नहीं, उसके बाद चेक करना है 7 से डिवाइड है कि नहीं। मान लो ये नंबर 420 है, क्या 420 2 से डिवाइड है कि नहीं, है ना, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इवन है 0 है। ठीक, तो ये 2 से डिवाइड है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 2 से डिवाइड है। अब क्या हम इसको 7 से डिवाइड है कह सकते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है अभी बताए हैं, लास्ट के डिजिट का डबल करके और उसके बाद शेष बची संख्या में से घटा देंगे। अब घटाने के बाद जो नंबर आएगा जो संख्या आएगा वह 7 से डिवाइड है, ये तो हो जा रहा है तो पूरा संख्या 7 से डिवाइड होगा। तो इसमें हम 0 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 0 आएगा और शेष संख्या क्या बच रहा 42। अब 42 में से 0 हम माइनस करेंगे कितना बचेगा 42। अब 42 क्या 7 से डिवाइड है, डिवाइड है, तो हम क्या कह सकते हैं अगर ये 42 7 से डिवाइड है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड है। अगर ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा नंबर 14 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 और 7 14 का फैक्टर है। तो जो नंबर 2 और 7 से डिवाइड होगा वह नंबर 14 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 2 और 7 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं कि अगर 2 से डिवाइड हो गया तो हम कह दें कि हाँ डिवाइड होगा, 2 और 7 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, अब आया 15। अब 15 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, देखो 15 का भी 2 फैक्टर बन रहे हैं क्या क्या 3 और 5, 3 5 क्या 15। तो हम क्या कर सकते हैं यदि कोई नंबर 3 और 5 से डिवाइड है तो वह पूरा नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं कि नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, उससे हम 3 का डिविजिबिलिटी निकालेंगे। उसके बाद 5 का पढ़ चुके हैं कि यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए तो 5 से डिवाइड होगा। तो अगर जो नंबर 3 से डिवाइड और 5 से डिवाइड हो गया वह नंबर 15 से डिवाइड होगा। ठीक, आगे भी बताना पड़ेगा लिख करके कि एग्जांपल दे। चलो दो 7 5 0 क्या यह 15 से डिवाइड है। इसके लिए हम क्या करेंगे पहले देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। और 3 से डिवाइड चेक करने के लिए क्या होता है कि नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसके नंबर का डिजिट का सम क्या होगा 7 + 5 + 0 कितना हो जाएगा 12। क्या 12 3 से डिवाइड है।
अगर 12 3 से डिवाइड है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब देखो हमें ये पता चल गया कि ये नंबर 3 से डिवाइड है, तो अब हम क्या चेक करेंगे कि ये 5 से भी डिवाइड है कि नहीं। अगर ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें यही देखना 3 और 5 से डिवाइड है, तो हम ये कह देंगे तुरंत कि ये 15 से डिवाइड है। ठीक, तो देखो ये 5 से डिवाइड है, ये 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो क्या है 0 है, 0 से है तो ये कह सकते हैं 5 से डिवाइड है। और ये यदि ये नंबर 3 और 5 से डिवाइड है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 15 से भी डिवाइड है। तो 16 का क्या होता है, अब अभी तक हम पढ़े 2 का डेरिवेटिव लास्ट वाला डिजिट इवन होना चाहिए या 2 से डिवाइड होना चाहिए, और उसके बाद 4 का पढ़े हैं कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 का हम पढ़े हैं लास्ट का 3 डिजिट 4 से 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब 16 का क्या होता है कि लास्ट का 4 डिजिट, यदि लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड है तो वह पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। ठीक, ये बताने की जरूरत है। चलो, वैसे ये 16 का बहुत कम ही चांस रहता पूछने का। और उसके बाद 16 के बाद 17। अब 17 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो अब इसमें तो अभी तक 7 में पढ़े हैं कि लास्ट के डिजिट का डबल करके शेष बची संख्या में से घटा लेंगे, जो बचेगा 7 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 7 में का डिविजिबिलिटी है। ठीक, लेकिन और यहाँ 13 का हम क्या पढ़े, 13 में ये पढ़ लिए कि यदि लास्ट के डिजिट को 4 गुना कर देंगे, 4 गुना करने के बाद शेष बची संख्या में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वह नंबर ये 13 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। और उसके बाद में अब आ गया 17 का। अब 17 का डिविजिबिलिटी पढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा ये इसमें ये होता है कि यदि किसी नंबर या संख्या, यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट का 5 गुना को यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट के 5 गुने को शेष बची संख्या में से घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या या वह संख्या 17 से विभाज्य होगी। ठीक, क्या करना है, यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट का 5 गुना शेष बची संख्या में से घटा दिया जाए, उसके बाद में जो संख्या प्राप्त होगा
वो 17 से डिवाइड है, तो हम ये हटा सकते हैं कि वह पूरा नंबर 17 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 153। अब मान लो एक संख्या है 153, तो ये चेक करना है कि ये 17 से डिवाइड है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये लास्ट वाले डिजिट का 5 टाइम्स कर लेंगे। तो 3 का 5 टाइम्स कितना आएगा, 3 5 या 15। अब देखो 15 और शेष कितना नंबर बचा है, कितना 15 बचा। अब शेष संख्या में से इसका लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स माइनस कर देंगे। तो 5 टाइम्स 3 का 5 टाइम्स 15। अब 15 में से 15 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 0। क्या हम 0 को 17 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, जो कोई भी नंबर है ये 0 आ गया, बताएं इसमें हम 17 को जो हमारा डिवीजन है उसको हम ऐड कर लेंगे, तो 17 इसमें ऐड होगा तो 17 ही आएगा ना। इसका मतलब कि इसको ये 13 भी 17 से 0 भी, अगर ऐसा कोई भी नंबर का डिफरेंस आ गया 0 आ गया तो ये पूरा नंबर 17 से डिवाइड होगा। ठीक, तो क्या हम ये कह सकते हैं ना कि पूरा नंबर 17 से डिवाइड है, क्योंकि एक तो 0 आ सकता है, फिर या तो 17 आएगा, या फिर 17 का डबल 34 आएगा, फिर 51 आएगा, ऐसे आएगा 17 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो ये अगर 0 आ गया तब भी 17 से डिवाइड है, या फिर 17 आता तब 17 से डिवाइड है, या 17 का कोई भी मल्टीपल होता तो वह नंबर 17 से डिवाइड होगा। अगर 17 से डिवाइड होगा तो हम ये कह देते कि पूरा नंबर 17 से डिवाइड है। ठीक, जैसे मान लो 5 7 8 है। अब इसको हमें चेक करना है कि 17 से डिवाइड है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहले तो इसके लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स निकालेंगे। तो 8 5 जा 40। अब 40 को शेष बची नंबर में से माइनस करना, शेष कितना बचा है 57। अब 57 में से 14 माइनस करेंगे, क्या आएगा 17। क्या 17 से डिवाइड है कि नहीं, यदि 17 से डिवाइड है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 17 से डिवाइड है। अब 18 देखना, 18 का डेरिवेटिव रूल क्या होता है। अब इसमें भी दो फैक्टर बन रहे हैं, एक बन रहा है 2, एक बन रहा 9। ठीक, एक 2 बन रहा है, एक 9 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि अगर कोई नंबर है और उसको हमें 18 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि 2 से वह नंबर क्या 2 से और 9 से डिवाइड है कि नहीं। यदि वह नंबर 2 और 9 से डिवाइड है तो हम यह कह सकते हैं कि ये नंबर 18 से भी डिवाइड है। क्यों, क्योंकि 2 और 9 18 का ही फैक्टर है। तो अगर कोई नंबर 2 और 9 से डिवाइड होगा तो वह नंबर 18 से भी डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल कोई ले लो 5 6 3 4। मान लो ये नंबर है, क्या ये नंबर 18 से डिवाइड है, क्या ये नंबर 18 से डिवाइड है। तो हमें क्या करना, पहले 2 से देखना कि डिवाइड है कि नहीं। तो हम ये देखो लास्ट में इसका इवन नंबर है, तो इवन है तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड है। और यदि ये नंबर 2 से डिवाइड है तो हमें क्या चेक करना है कि 9 से भी डिवाइड है कि नहीं। क्योंकि हम केवल 2 से डिवाइड हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि 18 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका 18 का 2 फैक्टर 2 फैक्टर बना है, एक 2 एक 9 और 2 का मल्टीप्लाई ही 18 बनता है। तो जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि 18 से डिवाइड होगा। तो क्या ये 2 से तो डिवाइड है, लेकिन क्या ये 9 से डिवाइड है, कैसे चेक करेंगे,
नंबर के डिजिट का सम निकालेंगे। तो नंबर के डिजिट का सम कितना आएगा? 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18। क्या 18 9 से डिवाइड है? तो अगर 9 से डिवाइड है तो हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा 18 से भी डिवाइड होगा? तो ये नंबर पूरा 18 से डिवाइड होगा। ठीक, और 9 का एक और रूल बताएं कि ये देखो इतना सारा ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे? 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 कैंसिल 9 से 3 प्लस 6 9 9 से कैंसिल, यानी कि 9 से डिवाइड है। ठीक, इसके बाद में क्या है? राइटिंग। जो 9 के डेरिवेटिव क्या होता है? यदि इकाई के अंक को इकाई के अंक का दोगुना करके इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, शेष बची संख्या में जोड़ते जाएंगे। यदि प्राप्त योगफल 19 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 19 से विभाज्य हो गई। अगर बच्चे कम आएंगे तो अंशुमान को के बैठाइए, बस ऐसे ज्यादा करता है, बात भी करता। मैंने बता रही थी अनुज को पढ़ने नहीं देता। नहीं, वो ये दोनों तो फ्रेंड है, ये अपना क्वेश्चन करने के बाद फिर उसके बुक से करता है। तो कल अनुज इसके बुक से कर रहा, तो समझे वो तुम्हारे से कर रहा, तो कुछ सीख रहा है, लेकिन तुम क्या सीख रहे हो उससे? क्योंकि जब वो ये उससे पढ़ेगा तो थोड़ा बहुत तो उसको सीखेगा ना, जो कि इसको तो आता नहीं हो, लेकिन वो तो पढ़ चुका ऑलरेडी, वो आता है। सही बात है, यूपीएससी पढ़ चुका तो थर्ड पढ़ते हैं ना, नहीं सेकंड में। चलो ध्यान से पढ़ना, ठीक है? देखो अब निकालो और निकालो। देखो 19 का डेरिवेटिव क्या होता है? यदि इकाई के अंक का डबल अंक कर दें, इकाई के अंक का दोगुना कर दें और उसके बाद शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वह नंबर 19 से विभाज्य होना चाहिए। यदि वह नंबर 19 से विभाज्य है तो हम यह कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर 19 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के मान लो कोई 171 मान लो इधर आओ तुम कुल्लू, इधर आओ। हाँ निकालो, 171 है। इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 19 से डिवाइड है कि नहीं। तो क्या करेंगे? देखो 1 का 2 गुना कर देंगे। 1 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 2 गुना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस क्या करना है? शेष बची संख्या में ऐड करना। शेष कितना बचा? 17 और प्लस 2 कितना हुआ? 19। क्या 19 से डिवाइड है? यदि 19 से डिवाइड है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला 171 19 से डिवाइड होगा। ठीक, आगे समझ में? तो इसको पूरा एक बार रिवाइज करके पूरा लाइन को आगे पढ़ाएंगे। चलो निकालो, आप सब लोग निकालो।
हम्म।